हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अडोबी पेज मेकर में यूज़ होने वाले कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में और प्रैक्टिकली इसका कैसे यूज़ किया जाता है वो भी आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो शॉर्टकट है Ctrl+N, जिसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं पेज मेकर में किसी भी नए पेज को ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन में देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग फाइल है, बट नाउ आई वांट कि मुझे एक न्यू पेज इसमें इंसर्ट करना है, न्यू फाइल लेनी है मैंने एक। तो कंट्रोल एंड एन को जैसे आप प्रेस करेंगे, Ctrl+N का यूज़ जैसे आप करेंगे तो आपके पास एक स्क्रीन में मेंशन हो रहा है डॉक्यूमेंट सेटअप का ऑप्शन, जहाँ पर आप जो भी नया पेज लेने वाले हैं उसकी आप साइज सेटअप कर सकते हैं, डायमेंशंस आप जो भी लेना चाह रहे हैं स्पेस का वो आप सेटअप कर सकते हैं, और इंटेंशन आपने क्या रखनी है वो भी उसका सेटअप करके आप जैसे ओके पे क्लिक करते हैं एंड नाउ आप देख सकते हैं कि आपके पास एक न्यू फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। तो सिंपल सा प्रोसीजर था कि आप Ctrl+N से हम लोग कोई भी नई फाइल जो है पेज मेकर में इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगले शॉर्टकट की अगर हम बात करें दैट इज़ Ctrl+A, और Ctrl+A का जो बेसिकली यूज़ होता है कोई भी कंटेंट को जो आपने पेज पे लिखा हुआ है, अगर उन सभी कंटेंट को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं उस केस में आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+A। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने Ctrl+A यूज़ किया तो यहाँ पर जो भी मैंने पेज पे काम किया था वो सारा का सारा कंटेंट एक बार में जो है सिलेक्ट होके दिखा रहा है। अगले शॉर्टकट की अगर हम बात करें दैट इज़ यूज़ फॉर सिलेक्शन टेक्स्ट साइज़, यानी कि जो टेक्स्ट का साइज़ है, सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज़ है उसको इंक्रीज़ करना है या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट साइज़ को डिक्रीज़ करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो शॉर्टकट रहेगी आपकी Ctrl+Shift+ग्रेटर साइन, और जो कि इंक्रीज़ करने के लिए होता है टेक्स्ट का साइज़, एंड Ctrl+Shift+लेस देन साइन यूज़ होगा टेक्स्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए। अगर इस ऑप्शन को हम प्रैक्टिकली समझें तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ जिसका मैंने साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। नाउ आई एम अप्लाइंग द शॉर्टकट दैट इज़ Ctrl+Shift+ग्रेटर देन साइन। तो जैसे मैं Ctrl+Shift को होल्ड किया और ग्रेटर देन साइन यूज़ करी, आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और डिक्रीज़ करना है तो अगर आप सेम शॉर्टकट यूज़ करेंगे Ctrl+Shift, लेकिन अब की बार हम लोग ग्रेटर की जगह पर लेस देन साइन यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट साइज़ है अब की बार क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये था हमारा सिंपल सा ऑप्शन जिसमें हम लोगों ने साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना सीखा। नेक्स्ट शॉर्टकट गिवन है इसमें Ctrl+Shift+B, और बेसिकली इसका जो यूज़ किया जाता है जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको बोल्ड करने के लिए, बोल्ड दैट मीन्स कि डार्कर फॉन्ट में चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई भी वर्ड सिलेक्ट किया, आई वांट कि ये वर्ड बाकी वर्ड की कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुझे डार्क चाहिए, तो मैं Ctrl+Shift+B यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है बाकी वर्ड्स की कंपैरेटिवली क्या हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थिक हो गया। एंड इसको नॉर्मल करने के लिए हम सेम शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे Ctrl+Shift+B, और ये फिर से अनबोल्ड भी हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड या अनबोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम बात करें तो है Ctrl+Shift+C, और इसमें क्या है कि आप जो भी टेक्स्ट कैरेक्टर लिख रहे हैं उसको अगर आपने पेज के सेंटर में अलाइन करना है, बेसिकली डायरेक्शन चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट दिख रहा है आपको, ये सारा कंटेंट लेफ़्ट में लिखा गया है। अगर मुझे इसी कंटेंट को जो है सेंटर में लिखना है तो मैं Ctrl+Shift+C का यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो सेंटर पे सेट हो गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट है आपके पास Ctrl+Shift+R और Ctrl+Shift+L, यानी कि बेसिकली ये तीनों ही शॉर्टकट कीज़ जो है डायरेक्शन को प्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने Ctrl+Shift+C यूज़ किया था जो कि सेंटर के लिए यूज़ था, एंड सेम अगर मैं Ctrl+Shift+ को होल्ड आर प्रेस करूँ होल्ड करके तो राइट में हो गया, एंड सेम Ctrl+Shift+L यूज़ करूँगी तो ये आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन हो गया लेफ़्ट साइड में। तो इस तरह से हम लोग जो है टेक्स्ट का डायरेक्शन जो है लेफ़्ट, राइट या सेंटर जो है हम लोग इजीली शॉर्टकट की हेल्प से कर सकते हैं। बढ़ते आगे शॉर्टकट की तरफ जिसमें आपके पास गिवन है Ctrl+Shift+F, यानी कि किसी भी टेक्स्ट के लिखे हुए टेक्स्ट को अगर आपने पेज में फिट करना है उस केस में आप इसका यूज़ करते हैं। तो Ctrl+Shift+F जैसे मैंने यूज़ किया तो आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है अकॉर्डिंग टू योर पेज साइज जो है वो फिट हो गया एक तरफ से। नेक्स्ट अगर हम शॉर्टकट देखें तो नेक्स्ट शॉर्टकट आपकी रहेगी Ctrl+Shift+I।
तो जिस तरह से अभी हमने टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट चेंज किया था डार्कर करने के लिए वी आर यूजिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बोल्ड, इसी तरह से अगर आप अपने फ़ॉन्ट को इटैलिक फ़ॉन्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड आई आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो वर्ड्स हैं वो इटैलिक फ़ॉन्ट में चेंज हो गया। इटैलिक में बेसिकली होता क्या है कि जो आपके जो टेक्स्ट होते हैं वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, टिल्ट होके आपको प्रेजेंट हो रहे होंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट शॉर्टकट जो गिवन है इसमें दैट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, एंड नाम से आप जिसको जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन मेंशन करनी है वी आर यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, और इससे आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे जो है एक अंडरलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हटाना अंडरलाइन नहीं चाहिए तो आप सेम शॉर्टकट यूज़ करके ही अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की अगर हम बात करें दैट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, और इसका काम होता है जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास इस पेज मेकर में ऑप्शन भी होते हैं अपर केस में चेंज करने के लिए, लोअर केस में चेंज करने के लिए, बट आप इनको शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो जो भी सिलेक्टेड कंटेंट होगा उसमें आप कंट्रोल शिफ्ट और के यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो कंटेंट है वो किस में चेंज हो गया है, कैपिटल लेटर्स में चेंज हो गया है। तो आप शॉर्टकट ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप शॉर्टकट से बहुत फास्टली काम कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन बहुत फास्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर पेजेस के साइज़ को लेकर ऑप्शंस हैं जिसमें कंट्रोल प्लस इक्वल है, कंट्रोल प्लस माइनस है और कंट्रोल प्लस ज़ीरो है, जो कि बेसिकली साइज़ को मेंशन करता है, अलग अलग साइजेस को मेंशन करता है पेज मेकर की, जिसमें हम लोग अलग अलग मेंशन करने वाले साइजेस को थोड़ा सा अच्छे से रीड आउट करेंगे। तो प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कंट्रोल प्लस इक्वल यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं आपका पेज का साइज़ जो है प्रॉपरली जूम होकर आपको शो हो रहा है। कंट्रोल प्लस माइनस में अगर यूज़ कर रही हूँ तो ये आपका नॉर्मल श्रिंक हो गया है। कंट्रोल प्लस ज़ीरो से अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये प्रॉपरली फिट हो गया है। तो इस तरह से हम मल्टीपल टाइप ऑफ पेज साइजेस हम लोग जो है पेज मेकर के शॉर्टकट की हेल्प से ईजिली चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ, और अगला शॉर्टकट हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स एंड कंट्रोल प्लस वी। तो इसका यूज़ हम बेसिकली पेज मेकर के अलावा भी बहुत बार एमएस वर्ड में हम लोग करते हैं, एमएस एक्सेल में हम इसका यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें कंटेंट को कॉपी करना है, कट करना है या उस कंटेंट को पेस्ट करना है, उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। अगर बात करें कंट्रोल सी, यानी कि आप कोई भी कंटेंट सेलेक्ट कर रहे हो, कंट्रोल सी आप यूज़ करते हो दैट इज़ कॉपी, एंड जहाँ पर भी आप रिक्वायर्ड प्लेस पर आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो तो कंट्रोल वी से आप सेम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट में हमने सीखा कंट्रोल एक्स का यूज़ करना। कंट्रोल एक्स दैट मीन्स यूज़ फॉर कट। तो सिलेक्टेड एरिया आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हो कंटेंट, कंट्रोल एक्स करेंगे तो वो वहाँ से कट हो जाएगी लाइन। एंड फर्दर आप कहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहते हो, सिलेक्ट योर कर्सर कि आपने जहाँ पर भी पेस्ट करनी लाइन को वहाँ कर्सर रखेंगे, देन कंट्रोल वी से सेम लाइन को आप वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल मैथड जहाँ पे हम लोग कोई भी टेक्स्ट को कट, कॉपी या फिर पेस्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपके पास कंट्रोल प्लस जेड। तो कंट्रोल प्लस जेड का हम जो यूज़ करते हैं बेसिकली अंडू के लिए। अंडू दैट मीन्स कोई भी लास्ट परफॉर्मेंस को अगर आपने बैक करना, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट डिलीट किया एंड कंट्रोल जेड से हम लोग जो लास्ट एक्शन होता है, लास्ट मोमेंट जो हमने कर रखी होती है उसको हम स्टेप बैक कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से वही सेम चीज़ आपकी देखो हाइड हो रही है एंड कंट्रोल जेड से उस चीज़ को हम लोग वापस से कंट्रोल जेड से पेस्ट भी कर सकते हैं। एट लास्ट जो शॉर्टकट की रहेंगी दैट इज़ कंट्रोल प्लस जी एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। तो बेसिकली इसका यूज़ हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं पेज मेकर में और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी है, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए। जी हाँ, तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मैंने कोई ड्रॉ नहीं किया, कोई पिक्चर वगैरह कुछ नहीं ले रखी। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एज अ शेप। मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरह से मैं मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल शेप्स हैं, तो ये शेप्स जो हैं ये अलग अलग जगह पर रखे गए हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये चारों के चारों शेप्स अदर प्लेस पर चाहिए, लेकिन जब मैं इसको मैं मूव करूँगी तो मुझे ये शेप एक एक करके मुझे मूव ना करना पड़े, मुझे इनको इकट्ठे मूव करना है। क्योंकि अगर मैं एक एक करके मूव करके इसको कहीं और शिफ्ट करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हर एक शेप को मेरे को मूव करके अदर प्लेस पर लेके जाना पड़ेगा।
तो इस केस में अगर हमने प्रोसीजर को थोड़ा छोटा करना है, जल्दी करना है, तो उस केस में आप जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर इनको हम लोग ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। तो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए वी आर यूजिंग Ctrl+Z एंड Ctrl+Z यूज़ करते ही आप देख सकते हैं अब आपकी ये जो शेप्स है ग्रुप में होंगे, यानी अब जब इसको मूव करोगे तो ये एक प्रॉपर ग्रुप बन चुका है। यानी इसको आप जब मूव करेंगे, इसको आप रिसाइज करेंगे तो ये एक साथ ही मूवमेंट होगी इनकी, बिकॉज ये अब सिंगल सिंगल शेप काउंटेबल नहीं होंगी, ये एक प्रॉपर ग्रुप में ही आ गए हैं, ठीक है। एंड इनको दोबारा सेपरेट करना चाह रहे हैं तो Ctrl+Shift+G यूज़ कर लीजिए एंड नाउ अब आपके जो कंबाइन हो चुके थे शेप्स या ऑब्जेक्ट्स, अब ये क्या हो गए हैं, अब सेपरेटेड हो गए हैं, यानी कि ये अनग्रुप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मल्टीपल शेप्स हैं आपके पास, बहुत सारी पिक्चर्स आप ले रखी हैं अगर आपने, है ना, तो उनको एक साथ कहीं मूव करना है, प्लेस करना है कहीं और किसी जगह पर, लेकिन आप इकट्ठे करना चाहते हैं उस प्रोसेस को, तो आप उनको सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। अपना वर्क डन होने के बाद उनको फिर से सेपरेट करने के लिए अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप थे। तो ये थी आज की वीडियो जहाँ पर हमने पेज मेकर में यूज़ होने वाले काफ़ी सारे शॉर्टकट कीज़ देखे कि कैसे इनका यूज़ होता है, क्या स्टेप रहते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऑप्शन जो कराए गए हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।